जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 26 लाख पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त पेंशन, 18 महीने के डीए, एरियर और पेंशन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बड़ी जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय ने भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अनिवार्य माना गया है। इसीलिए इस पूरे विषय को विस्तार से समझना बेहद जरूरी हो जाता है। हाल ही में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, जिसने हजारों कर्मचारियों को राहत देने का काम किया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त होता है, उसे 1 जुलाई से मिलने वाले वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ भी दिया जाएगा। पहले तक सरकार इस लाभ को देने से इनकार कर देती थी और यह कहा जाता था कि क्योंकि कर्मचारी 1 जुलाई को सेवा में नहीं है, इसलिए उसे इंक्रीमेंट नहीं दिया जा सकता। लेकिन अदालत ने इस तर्क को सही नहीं माना और कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद अब केंद्र और राज्य सरकारों के हजारों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा फायदा मिल सकेगा, क्योंकि उनकी पेंशन की गणना भी बढ़े हुए वेतन के आधार पर की जाएगी। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है और कर्मचारी संगठनों ने भी इसका स्वागत किया है। इसी के साथ पेंशन भोगियों के लिए एक और राहत भरी खबर सामने आई है। कई बार ऐसा होता है कि किसी पेंशनर का पीपीओ फॉर्म, 16 अग्रिम छुट्टी से जुड़े दस्तावेज या अन्य जरूरी कागजात समय के साथ खो जाते हैं और बाद में उन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस समस्या का समाधान भी निकाल दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ऐसे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रूप से डिजी लॉकर में उपलब्ध रहेंगे। इसका मतलब यह है कि यदि किसी पेंशन भोगी का कोई दस्तावेज खो भी जाता है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वह अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से डिजी लॉकर में लॉग इन करके अपने सभी दस्तावेज आसानी से डाउनलोड कर सकता है। इससे न केवल दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करना भी आसान हो जाएगा। सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया अभियान की दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की, जिसका इंतजार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हर 6 महीने में बेसब्री से करते हैं। आमतौर पर केंद्र सरकार मार्च महीने के अंदर जनवरी से बढ़ने वाले डीए और डीआर की घोषणा कर देती है, लेकिन इस बार मार्च का महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि विभिन्न सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार इस बार डीए में लगभग 2% की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे यह 8% से बढ़कर 60% हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा और इसके बाद अप्रैल महीने की सैलरी तथा पेंशन में कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जनवरी, फरवरी और मार्च के 3 महीनों का एरियर भी एक साथ भुगतान किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि घोषणा में देरी हो रही है, इसीलिए कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संगठनों की ओर से सरकार पर दबाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई संगठनों ने सरकार से अपील की है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और कर्मचारियों व पेंशनरों को राहत देने के लिए डीए और डीआर की घोषणा जल्द से जल्द की जानी चाहिए, ताकि उन्हें बढ़ी हुई दर से वेतन और पेंशन मिल सके। इसके अलावा अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन से जुड़ी जानकारी भी कई पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। नियमों के अनुसार जब कोई पेंशनर 80 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसे उसकी मूल पेंशन पर 20% अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। खास बात यह है कि यह लाभ जन्मदिन से नहीं, बल्कि उस महीने की पहली तारीख से लागू माना जाता है। इसी तरह जब पेंशनर 38 वर्ष की आयु पूरी करता है, तो उसे 30% अतिरिक्त पेंशन, 29 वर्ष पर 40% और 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर 100% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन कई बार विभागीय लापरवाही या जानकारी के अभाव में यह अतिरिक्त पेंशन समय पर शुरू नहीं हो पाती। ऐसे मामलों में पेंशनर को अपने बैंक या पेंशन एजेंसी को समय पर सूचना देनी चाहिए,
ताकि रिकॉर्ड अपडेट किया जा सके। यदि इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं होता है तो पेंशनभोगी सीपीजी आरआईएमएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जहां उनकी शिकायत का समाधान करने के लिए संबंधित विभाग बाध्य होता है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट यह भी सामने आई है कि यदि बैंक की किसी गलती के कारण किसी पेंशनभोगी के खाते में अधिक पेंशन जमा हो जाती है तो उसकी रिकवरी सीधे पेंशनर से नहीं की जा सकेगी। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी और पेंशनभोगी को अनावश्यक परेशानी से बचाया जाएगा। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले कई बार बैंक की गलती के कारण अतिरिक्त राशि खाते में आ जाती थी और बाद में उसकी रिकवरी पेंशनरों से कर ली जाती थी, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब नए नियमों के तहत ऐसी स्थिति में बैंक को अधिक सावधानी बरतनी होगी। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे को लेकर हो रही है वह है कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर का मामला। सरकार पहले ही संसद में यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह इस एरियर का भुगतान करने के पक्ष में नहीं है और इस मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को पूरी तरह समाप्त नहीं होने दिया है और इस संबंध में मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि अदालत ने केंद्र सरकार से यह पूछा है कि यदि कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने का डीए एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाए तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस सवाल के बाद कर्मचारियों में एक नई उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में अदालत इस मामले में कोई महत्वपूर्ण फैसला सुना सकती है। यदि ऐसा होता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी डीए एरियर भुगतान को लेकर आदेश दिए थे, जिसके बाद वहां की सरकार ने एरियर की पहली किस्त जारी कर दी है। इस घटना के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में भी उम्मीद जगी है कि उनके मामले में भी भविष्य में सकारात्मक फैसला आ सकता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 अप्रैल 2026 को एक नया मास्टर सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। नियमों के अनुसार पेंशन का भुगतान महीने के आखिरी कार्य दिवस पर किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश बैंक की ओर से देरी होती है तो उसे देरी के दिनों के लिए 8% की दर से ब्याज सहित पेंशन का भुगतान करना होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पहले कई पेंशन भोगियों की शिकायत थी कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिलती थी और कभी-कभी 5-6 दिन की देरी हो जाती थी, जिससे उन्हें रोजमर्रा के खर्च चलाने में कठिनाई होती थी। नए नियम के बाद उम्मीद की जा रही है कि पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन मिल सकेगी और उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंत में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जो उन्हें पेंशन भोगियों के लिए खास है, जिन्हें अपनी पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि देश भर के सभी जिलों में 21 अप्रैल 2026 को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस पेंशन अदालत में पेंशन भोगी सीधे अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रख सकते हैं। यदि किसी की पेंशन शुरू नहीं हो रही है, पीपीओ से जुड़ी समस्या है, फैमिली पेंशन में दिक्कत है, पेंशन संशोधन में गलती है या किसी एरियर का भुगतान अटका हुआ है, तो ऐसी सभी समस्याओं का समाधान पेंशन अदालत में किया जा सकता है। यहां तक कि यदि किसी पेंशन भोगी ने पहले सीपीजी या आरएमएस या अन्य पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है लेकिन समाधान नहीं मिला है, तो वह भी पेंशन अदालत में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। अधिकारियों की कोशिश रहती है कि मौके पर ही समस्या का समाधान कर दिया जाए और यदि किसी कारण से तुरंत समाधान संभव नहीं होता तो उसे प्राथमिकता के आधार पर 1 महीने के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए जिन पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए यह पेंशन अदालत एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है।